Hello bachcho, let's read this question. The question says both the electric and magnetic fields can deflect a moving electron. What is the difference between these deflections? तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस क्या होगा इनके डिफ्लेक्शन में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट की कंसेप्ट जो है, फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज बाय इलेक्ट्रिक बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई मूविंग चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा? अगर इसको मैं शो करूं एफ बी से अगर इसको शो किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी। क्यू यहाँ पे चार्ज है, वी इज द वेलोसिटी एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर सेकंड की कंसेप्ट की बात करूं तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या है? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज बाय ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स कितना होगा? अगर इसको मैं शो करूं एफ ई से तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा एफ ई, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है क्यू इंटू ई। ये हमारे पास हो गया सेकेंड की कंसेप्ट। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास कोई दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैं शो कर देता हूँ ई वेक्टर से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यहाँ से कोई परपेंडिकुलर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी v है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। तो इसके ऊपर फोर्स किस प्रकार से होगा वो डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू अभी हमने देखी थी कि फोर्स हमारे पास होगा एफ ई विच इज इक्वल टू क्यू ई। एंड इलेक्ट्रॉन है तो क्यू कितना हो जाएगा? माइनस ई। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? कैपिटल ई। तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? एफ ई मेरे पास आ जाएगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ये माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है? माइनस ये शो कर रहा है कि ये जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में है। ये क्या शो कर रहा है? फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये किस प्रकार से मूव करेगा? यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ पहुंचता है तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में है? यहाँ पर है फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन किस प्रकार से? किसकी अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। तो ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस प्रकार से एक पैराबोलिक पाथ के अंदर घूम जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर इसके मैं पाथ की बात करूं तो पाथ इसका क्या हो जाएगा? पाथ हो जाएगा पैराबोलिक पाथ। पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। एंड अगर वह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो करेगी डिक्रीज। वेलोसिटी की अगर बात करूं तो वेलोसिटी क्या करेगी? वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इफेक्ट आएगा, डिफ्लेक्शन होगा जो इस प्रकार से होगा जिसके अंदर पाथ क्या होगा? पैराबोलिक। एंड वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसी तरह से अगर बात करें हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से डिफ्लेक्ट करेगा?
सेकंड केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखना है, तो ये मैं इनवर्ट द प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है। मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरे पास, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इसके अंदर एक इंसर्ट करवाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी क्या है v, एंड चार्ज है E। ये मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स होगा एफ बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एफ बी विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट हल करेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। वी एंड बी के बीच जो एंगल है वो हमारे पास है थीटा। एंड वी हमारा किस डायरेक्शन में है, वी हमारा वाई डायरेक्शन में है। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा जेड डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज 90 डिग्री। थीटा कितना है, थीटा है हमारा 90 डिग्री। एंड साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा क्यू वी बी। एंड क्यू की जगह अगर इलेक्ट्रॉन लिखा जाए तो ये मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा माइनस ई वी बी। ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो वी एंड बी एंड क्यू चार्ज तीनों पे डिपेंड कर रही है। वी बी, वी क्रॉस बी पे मेनली इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो डिपेंड करेगी। वी किस डायरेक्शन में हमारा, वी की डायरेक्शन है हमारी जे केप में। एंड जो हमारा बी है, बी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, के केप में। बेसिकली ये माइनस के केप में है। एंड यहाँ से अगर बात करें क्रॉस प्रोडक्ट से तो इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ जाएगी, फोर्स हमारा आ जाएगा एक्स, एक्स इसकी डायरेक्शन में। वो किस प्रकार से होगा, अगर मैं इसको यहाँ शो करूँ, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं शो करूँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी v है एंड चार्ज है E। तो इस पे फोर्स कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे जब वो एंटर करेगा तो फोर्स होगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, एफ बी की वैल्यू कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। एंड अगर इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है कुछ इस प्रकार से घूम जाएगा। इस प्रकार से घूम जाएगा तो ये पॉइंट है। अगर ये सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी एंड यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन जो होगी ये नीचे की तरफ होगी। एंड एफ बी हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। अगर फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। एंड यहाँ पे बात करूं तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा होगा नीचे एंड फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स अंदर की डायरेक्शन में। तो ये कुछ इस प्रकार से एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूमेगा। एंड सेम कंडीशन होगी इस सेगमेंट के लिए, यानी कि इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी होगी कुछ इस डायरेक्शन में एंड फोर्स की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। तो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ये फोर्स क्या है, मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स इज, force is always force is always perpendicular, force is always perpendicular to the path of motion, path of motion। यानी कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो पाथ किस प्रकार से हो जाएगा, पाथ हो जाएगा सर्कुलर, सर्कुलर पाथ होगा। एंड वेलोसिटी किस प्रकार से रहेगी, इसकी वेलोसिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो रहेगा सेम। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड रहेगा सेम। एंड इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, चेंज होती रहेगी। एंड सर्कुलर पाथ पे ये क्या करेगा, ये करेगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा ये। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। अगर एक और बात की जाए वर्क डन की,
W हमारे पास क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, यह हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, अगर कोई भी पॉइंट पे देखें तो फोर्स क्या है, फोर्स इस सर्कल के सेंटर की तरफ है, एंड जो वेलोसिटी या मूवमेंट है वो किसके, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा। एंड कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, क्या होता है, जीरो। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो रिफ्लेक्शन होगा उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी एंड पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा एंड डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहेगी। एंड इस कंडीशन में वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा जीरो। तो हम इन दोनों के डिफ्लेक्शन के अंदर ये अंतर देख सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।